नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन के बारे में, जो कि जो आंदोलन है मुख्य वह है रवाई आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन आंदोलन 1977, डुंगरी पैंतोली आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, झपटो छिनो आंदोलन और मैत्री आंदोलन। तो दोस्तों, जो रवाई आंदोलन है इसी आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक रवाई आंदोलन से। तो दोस्तों, जो रवाई आंदोलन है ये तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में जो नरेंद्र शाह थे उनके समय में लगभग 1927 से लेके 28 के बीच में एक वन कानून लागू किया गया था। ठीक है, जिसके तहत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। ठीक है, ऐसा एक जो लागू किया गया था वन आंदोलन, वन कानून, कि जिसके अंदर ऐसा बोला गया था कि जो किसानों की भूमि है उसको भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया था। क्योंकि क्या हुआ था, जब ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे उनका जो मुख्य जो साधन था आय का, वो कृषि ही था। ठीक है, अगर कृषि भूमि वन भूमि में चली जाती तो कहीं ना कहीं क्या था, उनका जीवन यापन करना कठिन हो जाता। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पंचायत की घोषणा की और उस रियासत, जो उस समय क्या था, टिहरी रियासत के खिलाफ जो रियासत चलती थी, क्योंकि तब जिले वगैरह नहीं थे तो रियासत के रूप में चलता था, तो रियासत के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, विद्रोह शुरू किया कि जिससे कि जो गांव के लोग थे वो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने एक पंचायत के द्वारा क्या किया गया, इस आंदोलन का जमकर विरोध किया गया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी और जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए थे। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी दुखद घटना थी। 30 मई 1930 की बात है, जब क्या किया था, जो वहाँ के दीवान थे चक्रधर जुयाल, उनके द्वारा क्या किया गया था, जो आंदोलन कर रहे थे किसान लोग, उनके ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें कि सैकड़ों जो किसान थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, जो कि काफ़ी दुख की बात है और आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 30 जो मई होता है उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि तिलाड़ी जो का आंदोलन था या रवाई आंदोलन था उसकी याद में शहीद आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जो तिलाड़ी नामक जगह है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रवाई आंदोलन के रूप में, तो वहाँ पर भी एक स्मृति बनाई गई है जहाँ पे 30 मई 1930 शहीद दिवस के रूप में वहाँ पे स्मृति बनाई गई है। तो अगर हमारी इसमें से हमारे जो फैक्ट बनते हैं, मेन क्या है कि जो तिलाड़ी आंदोलन था वो कहाँ हुआ था, जो टिहरी राज्य के जो नरेंद्र शाह थे उनके द्वारा किया गया था, भूमि कानून लाया गया था, जिसमें कि वन भूमि को कहीं ना कहीं वन भूमि में हमारे जो किसानों की जो भूमि थी, जो उनका जो किसानों की भूमि थी उसको वन भूमि में जोड़ने के लिए एक कानून लाया गया था। ठीक है, जिसके विरोध में उन गांव के जो किसान थे उन लोगों ने मिलकर 30 मई 1930 को एक आंदोलन किया था, जिसमें कि जो वहाँ के तत्कालीन दीवान थे चक्रधर जुयाल, उनके द्वारा किया गया था, उनके द्वारा सैनिकों को आदेश दे दिया गया कि जो आंदोलनकारी है उन पर गोलियां चला दो। ठीक है, इस गोली जिसमें कि बहुत सारे लोग किसान घायल हुए थे और काफ़ी जो लोग शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसी दिन 30 मई के रूप में उत्तराखंड में जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्ट बन जाता है हमारा। ठीक है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो अगला वन आंदोलन है वह है चिपको आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया इसके बारे में, और ये चिपको आंदोलन कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 70 के दशक में बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हिमपुत्रियों, वहाँ की जो महिलाएं थी उनको क्या बोलते थे, हिमपुत्रियों के नाम जाना गया था। जैसे हिमपुत्र है, और जो वन आंदोलन से संबंधित है उनको क्या बोलते हैं, वन मित्र, या जो वन मित्र, या जो जो भी ये पर्यावरण मित्र होते हैं, तो इस टाइप का उनका नाम क्या था, हिमपुत्रियां उनको कहा गया था उस समय। ठीक है, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदलो सरकार। ठीक है, उनकी जो एक नारा था, उन्होंने नारा दिया था कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदलो सरकार, मतलब कि हिम नीति जो पुत्रियां हैं उनकी एक ललकार है कि वन नीति को सरकार को बदलना ही पड़ेगा। जैसे आजकल भी आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, तो उस समय भी उन वन नीतियों को चेंज करने के लिए वहाँ की महिलाओं ने, जो हिमपुत्रियों के नाम से इनको जाना गया था, उन लोगों ने ये क्या किया गया था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदलो सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ठीक है, तो इस प्रकार का एक नारा दिया था। रेणी गांव के जंगलों में
गूंजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। मतलब जो रेडी जगह थी वहाँ पे ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि चमोली जिला, जो अभी वर्तमान चमोली जिला है, वहाँ पे ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से लेकर 1973 माना जाता है कि 1972-73 में आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें कि क्या था, वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में 23 वर्षीय जो विधवा थी गौरा देवी द्वारा की गई थी। ठीक है, गौरा देवी जी को कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है कि इनके द्वारा ही चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि लोगों ने क्या किया था, जो वन भूमि जो काटने के लिए जो लोग आए थे, जो तत्कालीन जो ठेकेदार थे, जैसे ठेकेदार उस गांव में वन भूमि को काटने के लिए आए थे, जो उन्होंने चिन्हित किए थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उन पेड़ों में वहाँ की महिलाएं चिपक गई थी, जिससे कि उन्होंने बोला कि आपको इन पेड़ों को काटने से पहले हम लोगों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया, क्या है इस संसार के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। ठीक है, जिंदा रहने के आधार दिया गया, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं मिट्टी पानी ये चीज़ें जरूरी है, और पेड़ पौधे जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं जरूरी है। तो इस प्रकार का नारा उन्होंने 1977 में दिया गया। ठीक है, यहाँ से भी एक फैक्ट बन जाता है कि जो ये नारा दिया था कब दिया गया था, ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था और किस आंदोलन से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो कि 1977 में ये नारा दिया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने के लिए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी को, जिनको माना जाता है कि ये पर्यावरण मित्र थे और पर्यावरणविद के नाम से इनको जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी काफ़ी महत्वपूर्ण जो इन्होंने भूमिका निभाई थी इसमें, और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने भी इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्य लोग भी थे जो जिन्होंने कि क्योंकि इस जो आंदोलन था उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के लिए चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1981 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से चिपको आंदोलन के लिए किसको सम्मानित किया गया था, तो वो थे दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट, जिनको लगभग 1981 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले वन आंदोलन की ओर। अगला वन आंदोलन था 1977 का वन आंदोलन, 1977 का वन आंदोलन के नाम से इसको जाना गया था, जो कि लगभग 1977 में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1977 में नैनीताल जिले में शुरू यह आंदोलन एक राज्य स्तरीय आंदोलन था। ठीक है, लगभग 1977 में नैनीताल जिले में यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि संशोधित कर 27 नवंबर को तय हुई, जिसके विरोध में नैनीताल का सैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूक दिया गया, जिसके फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई और फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ था 1977 में कुछ जो कानून के विरोध में, तो उसमें क्या किया, खाली उसकी जो नीलामी की डेट थी वो चेंज कर दी गई थी, जिसके में आक्रोश में आकर जो आंदोलनकारी लोग थे, उसमें कुछ छात्र भी थे, उनके द्वारा क्या किया गया, नैनीताल के जो सैले हॉल था उसमें आंदोलनकारियों द्वारा उसमें आग लगाकर फूंक दिया गया था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कुछ छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई थी, और लगभग 1978 में पहली बार क्या हुआ था, उत्तराखंड बंद हुआ था। मतलब उत्तराखंड बंद पहली बार कब हुआ था, फरवरी 1978 में। जिस आंदोलन के बाद पहली बार उत्तराखंड क्या हुआ था, बंद हुआ, जैसे भारत बंद होता है ना कि उस आंदोलन के कारण, तो उसी तरह उत्तराखंड बंद भी पहली बार फरवरी 1978 में हुआ था। ठीक है, द्वारहाट के चौचरी व पालड़ी, जो कि पालड़ी बागेश्वर वर्तमान में है, जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों को का कटान बंद कराया था। ठीक है, तो द्वाराहाट के चौचरी नामक जगह और बागेश्वर के पालड़ी नामक जगह में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ क्या किया था, इन वन आंदोलन को, इन वनों को कटाई से रोका था। ठीक है, ये था दोस्तों 1977 का वन आंदोलन, ठीक, जो कि नैनीताल जिले से संबंधित है, और लगभग 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद भी हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले वन आंदोलन की ओर। अगला वन आंदोलन है डुंगरी पैंतोली आंदोलन। ठीक है, जो कि चमोली जनपद के डुंगरी पैंतोली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा यह आंदोलन किया गया था। तो दोस्तों जो बांज का जंगल होता है ये उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इसके जो पत्ते होते हैं उनसे कहीं ना कहीं खाद वगैरह भी बनती है, और ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र में बांज के पेड़ होते हैं उन क्षेत्रों में पानी की भी अधिकता होती है, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी अधिकता होती है। ठीक है, तो बांज के जंगलों को कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इन जंगलों में इनकी इससे क्या होता है कि जो गाय भैंस के लिए चारा के लिए भी यूज किया जाता है, प्लस इसके पत्तों से भी खाद का उपयोग भी किया जाता है, और इसकी लकड़ियाँ जो होती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ बांज के जंगलों को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था, मतलब उनको ट्रांसफर कर दिया था कि उस विभाग के अंतर्गत दे दिया था,
और महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जितने भी आंदोलन हुए हैं कि महिलाओं का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस आंदोलन में, चाहे वो वन आंदोलन हो या किसी अन्य प्रकार के आंदोलन रहे हो। ठीक है, इसी आंदोलन को डुंगरी पैतोली आंदोलन के नाम से जाने जाने लगा। तो कहीं ना कहीं जो डुंगरी पैतोली आंदोलन है ये बांस के जंगलों के संरक्षण से संबंधित है कि बांस के जंगल को बचाने के लिए चमोली जनपद में ये आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें कि महिलाओं का काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कहाँ से संबंधित है? चमोली जिले से। और इस आंदोलन का नाम क्या है? डुंगी पैंतोली आंदोलन के नाम से इसको जाना गया था। नेक्स्ट है पानी राखो आंदोलन। 80 के दशक के मध्य से उफैरखाल गांव जो पौड़ी गढ़वाल में है के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पानी की कमी के कारण क्या था, उस गांव के जो युवा थे उन लोगों ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था? पानी राखो आंदोलन, जो कि गढ़वाली जो लैंग्वेज होती है उसमें पानी को पानी बोला जाता है। तो पानी राखो आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को पहचान मिली थी, जो कि उफरैखाल गांव पौड़ी गढ़वाल के जो युवा थे उनके द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, जो कि 80 के दशक लगभग 1980 से लेकर 1989 के बीच या 90 के बीच में आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के सूत्रधार उफैरखाल के शिक्षक सचिदानंद भारती थे। ठीक है, जो इस आंदोलन के जो मेन सूत्रधार थे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया गया था वो थे उफैरखाल के शिक्षक जो थे वहाँ पे उसमें शिक्षक थे सचिदानंद भारती जी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं यहाँ से कि पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो दोस्तों वो थे सचिदानंद भारती जी। ठीक है, उन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी एक फैक्ट बन जाता है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान का निर्माण गठन किसने किया था? तो ये किया था सचिदानंद भारती जी ने। ठीक है, जिसने क्षेत्र में जन जागरण कर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटाई को भी रुकवाया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होता है, जो वन होते हैं जहाँ पे बांस के वन होते हैं वहीं ना कहीं उस क्षेत्र में पानी के स्रोत अधिक होते हैं। तो जो दूधातोली लोक विकास संस्थान था उसके द्वारा इस आंदोलन के द्वारा जन जागरण किया गया, मतलब लोगों को सचेत किया गया इस बारे में, जिससे कि कहीं ना कहीं क्या गया, सरकार पर दबाव बनाया गया सरकारी अधिकारियों पर और वनों के कटाव को रोका गया था। ठीक है, अगला आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। 1994 में शुरू रक्षा सूत्र आंदोलन में टिहरी के भिलंगना घाटी के लोगों ने वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रक्षा सूत्र बांधकर, जिसे हम बोलते हैं ना रक्षा सूत्र, तो उस पेड़ों की रक्षा के लिए भी उस गांव के लोगों ने, जो भिलंगना घाटी के आसपास के जो लोग थे, ठीक है, टिहरी जिले के, तो उन लोगों ने वनों को बचाने के लिए लगभग 1994 में एक मुहिम शुरू की गई थी कि उन वनों में रक्षा सूत्र आगे बांधे थे, रक्षा तागे जो बांधे थे, जिससे कि वनों की सुरक्षा के लिए उन्होंने उनकी रक्षाओं के लिए उसमें रक्षा सूत्र बांधे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश सरकार थी उन्होंने क्या किया था, इन पेड़ों को काटने के लिए इन पेड़ों को चिन्हित किया गया था कि यहाँ पे 2500 पेड़ कटने हैं। ठीक है, तो सरकार इससे पहले कि पेड़ों का कटान शुरू करती, स्थानीय महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, उत्तराखंड में जो आंदोलन है उनमें महिलाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, इस जो आंदोलन था इसका नारा क्या था? ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। मतलब अगर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगर पेड़ रहेंगे तो नदी और ग्लेशियर क्या रहेंगे? टिके रहेंगे। पेड़ कटेंगे पेड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे। सिंपल सी बात है, अगर पेड़ कटेंगे पेड़ टूटेंगे तो बिना मौत के कहीं ना ऑक्सीजन की कमी रहेगी, पानी की कमी रहेगी, शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। तो जिस कारण क्या होगा, बिना मौत के भी लोग मरेंगे। जैसे कुछ महामारियां आती है तो उसी प्रकार का एक ये दौर हो सकता था। ठीक है, जंगल बचेगा देश बचेगा, सिंपल सी बात है। और गांव गांव खुशहाल रहेगा। अगर जंगल बचेंगे तो देश ही बचेगा। देश अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण की कमी रहेगी, कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बढ़ेगा, और जिससे कि क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, जो हमारा जो वातावरण है अशुद्ध होगा, और उसके कारण क्या होगा, जो सांस लेने की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उत्पादनता कम होगी और CO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो जिससे क्या होगा, ओजोन परत में भी असर पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ों को कटने से रोकें। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के जो पीढ़ी थी उन लोगों ने अगर जिस प्रकार से पेड़ पौधे बचाए थे, उसी प्रकार हमें भी इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए और पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। ठीक है, अगला आंदोलन है झपटो चिनो आंदोलन। रैणी, लाता, तोलमा आदि गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1928 को
लाता गांव में धरना प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये लगभग ये जो आंदोलन है छपटो छिनो आंदोलन, ये कहीं ना कहीं चमोली जिले से संबंधित है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क था उसका प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने के मांग को लेकर 21 जून 1988 को इस गांव लाता नामक गांव में धरना दिया गया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए थे। ठीक है, और क्योंकि क्या हुआ था, वो लोग इस आंदोलन से संबंधित जितने भी लोग थे वो लोग अपने गांव के जो पालतू जानवर थे उनको लेकर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए थे और इस आंदोलन को झपटो छिनो आंदोलन का नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क था उस समय, तो इसकी जो स्थापना की गई थी, ये स्थापना हुई थी इसकी लगभग 1982 में 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1982 में। तो इसके बाद ही गांव के लोगों ने क्या किया था, आंदोलन शुरू कर दिया था कि भाई जो इसका जो वो है प्रबंधन है वो ग्रामीणों को दिया जाए, और जिसकी मांग को लेकर उन लोगों ने वहाँ पे आंदोलन शुरू किया था। 1982 में क्या किया गया था, नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान, उसकी स्थापना की गई थी। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 630.33 वर्ग किलोमीटर के करीब है, जो कि कहाँ स्थित है, चमोली जिले में। और दोस्तों इसको लगभग 2005 के करीब जो यूनेस्को था उसके द्वारा क्या किया था, विश्व धरोहर के रूप में भी इसको उस सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन शब्द का अर्थ है मायका होता है। ठीक है, मैती का मतलब मायका। इस अनोखे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत जी थे, जिनके मन में 1996 में आंदोलन का विचार आया था। ठीक है दोस्तों, जो मैती आंदोलन है ये लगभग मैती शब्द जो मायका शब्द से संबंधित है, और जिसके जो जन नायक थे वो कौन थे, कल्याण सिंह रावत जी। उनको मन में लगभग 1996 में इस आंदोलन का विचार आया था। ठीक है, उन्होंने कल्पना भी न की कि ये आंदोलन इतना विस्तार पाल लेगा, मतलब कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस आंदोलन की वो मुहिम चलाने वाले हैं वो आंदोलन इतना विस्तार पाएगा। ठीक है, ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेजनी बुग्याल में वनों की देखभाल करते देख श्री रावत ने यह महसूस किया कि पर्यावरण के संरक्षक में युवतियाँ ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए युवतियों और महिलाओं का ज़्यादा योगदान रहा है, तो उन्होंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि जब उनका शैक्षिक भ्रमण चल रहा था छात्राओं का, उस स्कूल के साथ छात्राओं का, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर महिलाएं जो छात्राएं थी वो पेड़ पौधों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान करने में देखभाल कर रहे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा जागी। ठीक है, उसके बाद ही मैती आंदोलन संगठन और तमाम सारी बातों ने आकार लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, मैती आंदोलन की शुरुआत शुरू हो गई थी। इस आंदोलन के कारण आज भी विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधे रोपने की परंपरा तथा इसके बाद मायके पक्ष के लोगों द्वारा पौधों की देखभाल की प्रक्रिया विकसित हुई। तो उन्होंने एक ऐसा योजना शुरू की थी कि जिसमें कि लोग क्या करते थे, जैसे कुछ नई किसी की शादी होगी तो दोनों वर वधू एक पेड़ लगाते थे, उस पेड़ की देखभाल फिर उसके गांव मायके वाले लोग करते थे। ठीक है, जैसे शादी के समय जैसे शादी होती थी तो उसके मायके में एक पौधारोपण किया जाता था वर वधू द्वारा, और उस पेड़ की जो आगे की देखभाल थी वो उसके मायके वालों द्वारा किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया गया, जितनी भी शादियाँ होती थी वहाँ पे अभी भी ये परंपरा चलती है काफ़ी जगह पे वहाँ पे, कि नई शादी जो जोड़ा होता है वो एक पेड़ लगाता है, और इस प्रकार से क्या होगा, कहीं ना कहीं वनों में वृद्धि होती है। ठीक है, विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मैत्री कार्यक्रम छपता है और इसमें लोग पूरी दिलचस्पी लेते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है, अभी शादियों के टाइम पे जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं उनका क्या होता है, एक मेनू छपता है कि ये चीज़ें होंगी, इस समय इस डेट को ये कार्यक्रम होगा, महिला संगीत या आपका मेहंदी कार्यक्रम या हल्दी कार्यक्रम या शादी समारोह है ये होगा। तो उसी प्रकार वहाँ कार्ड में भी ये छपा जाता है कि इस समय इस डेट को इतने तारीख को इतने बजे के इतने बजे के बीच में जो पौधारोपण वाला कार्यक्रम होता है, मैती जो आंदोलन वाला है मैती कार्यक्रम, तो इसका भी काम किया जाएगा। मतलब ये मैती जो कार्यक्रम है ये भी होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैती आंदोलन से क्या सीख मिली कि वहाँ के लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया गया, जिससे कि अभी भी ये परंपरा चल रही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन से संबंधित है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो को वॉच करें।